नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल दिवस की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 10 से होगी परेड की रिहर्सल। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल होंगे। यह जानकारी उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आज यह समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में की। कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम में आकर्षक परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिमला पुलिस, यातायात पुलिस, होमगार्ड, स्काउट एंड गाइड, SDRF, भारतीय पुलिस रिजर्व वाहिनी आदि शामिल रहेंगे, जिनका पूर्वाभ्यास 10 अप्रैल से आरंभ होगा। हिमाचल कांग्रेस में शामिल हुए आप नेता अनिल मनकोटिया। राज्यसभा सीट के लिए बागी पूर्व कांग्रेस विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किए जाने के आरोप, प्रत्यारोप और दावों की राजनीति प्रचंड हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना से कुटलेहड़ विधानसभा में एक जनसभा के दौरान अपने बागी पूर्व विधायकों पर जमकर हमला बोला। 15-15 करोड़ में बिके कांग्रेस के बागी विधायक, हमारे पास सबूत, सीएम सुक्खू का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कुटलेहड़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के 6 बागियों पर तीखा हमला बोला। समूर कला में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे। 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वह अपने विधायकों को बिकने से बचाएं। हिमाचल में सर्वे और समीकरणों पर खरे उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों का पैनल तैयार। कांग्रेस ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने को जनता और कार्यकर्ताओं की टोह लेने का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट में टॉप करने वाले और वर्तमान राजनीतिक समीकरणों पर खरे उतरने वाले संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस के नेता नई दिल्ली जाएंगे। लोकसभा के लिए टिकट तय करने के लिए 6 अप्रैल को नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। कांग्रेस के खिलाफ लड़ सकती है प्रतिभा सिंह। मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पर अब यू टर्न। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हिमाचल प्रदेश इस बार खास सुर्खियों में बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने से यह क्षेत्र एक हॉट सीट बन गई है। मंडी सीट से मौजूदा सांसद और हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रतिभा सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी तो उनका मुकाबला कंगना रनौत से होगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों के लिए नाम का ऐलान नहीं किया है। हिमाचल में कुटलेहड़ से विवेक शर्मा होंगे कांग्रेस प्रत्याशी, बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की कुटलेहड़ विधानसभा सीट से विवेक शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं हमीरपुर लोकसभा से सतपाल रायजादा को कांग्रेस टिकट दे सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुटलेहड़ में आयोजित जनसभा में इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा, पार्टी ने कुटलेहड़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सर्वे कराया है। विवेक शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री ने कहा, टिकट का फैसला हाईकमान करेगा। रेगुलराइजेशन पर सरकार लेगी एकल मंजूरी। हिमाचल के सरकारी विभागों, निगमों और बोर्ड में से 2 साल की अनुबंध अवधि पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए चुनाव आयोग से अब सिंगल मंजूरी ली जाएगी। यह बात मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कही है। मुख्य सचिव ने कहा कि 31 मार्च 2024 को जो कर्मचारी 2 साल की अनुबंध अवधि पूरी कर लिए गए हैं, उनके केस विभाग अध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों को आएंगे, लेकिन अलग अलग विभाग का अलग अलग मामला चुनाव आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। प्रदेश में खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए गेहूं खरीद केंद्र खुल जाएंगे। प्रदेश में गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर 59 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 59 में से 16 लोगों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं, जबकि 5 के टोकन जनरेट हुए हैं। विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। HRTC ने पूरे किए 50 साल, लोगों के लिए शुरू की गई नई पहल। हिमाचल प्रदेश के लोगों का HRTC के साथ गहरा नाता है, इसलिए HRTC को हिमाचल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। HRTC अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में HRTC द्वारा कई नई पहल शुरू की जा रही है। आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं HRTC अपने इतिहास को संजोने के लिए भी कार्य कर रहा है। सेब की खेती पर जलवायु परिवर्तन का बुरा असर, मौसम अनुकूल न होने से बागवान परेशान। सेब जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक बजट में सेब 5000 करोड़ की भूमिका निभाता है, लेकिन सेब बागवान परेशान है। बागवानों को जहां फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं बागवान मौसम की मार से भी परेशान है। इसके साथ ही मौजूदा समय में सेब की स्थिति कुछ खास नहीं रही है। पहले सेब में जहां बागवान को 60 में से 70% का मुनाफा हुआ करता था, तो वहीं अब यह मुनाफा केवल 20 से 25% रह गया है। हिमाचल बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी अपडेट। कक्षा 10वीं 12वीं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू।
सीबीएसई बोर्ड समेत तमाम स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब सबको बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट की घोषणा के साथ रिजल्ट फेस्ट की शुरुआत कर दी है। अगले महीने तक यूपी, राजस्थान, एमपी सहित हिमाचल प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट आने हैं। ताजा खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया अप्रैल से शुरू कर दी है। मेरठ में कमल दत्त को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध। मेरठ भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत के सुर मुखर हो रहे हैं। शहर सीट से राज्य मंत्री सुनील भराला को टिकट न मिलने से नाराज मंत्री समर्थकों ने कमल दत्त शर्मा को टिकट देने का विरोध जताया है। राज्य मंत्री सुनील भराला के तमाम समर्थक दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर पहुंचे, वहां नारेबाजी और प्रदर्शन किया। समर्थकों का कहना है कि पार्टी ने कमल दत्त शर्मा जैसे विवादित व्यक्ति को टिकट देकर गलत फैसला लिया है। भूखी रहकर मर जाऊंगी मगर मोदी के फोटो वाला राशन नहीं खाऊंगी, ममता बनर्जी की जुबान फिसली। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पैकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा कि मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने भाषण के दौरान आपत्तिजनक संबोधन के लिए सीएम की आलोचना भी की है। कैंसर के इलाज में सहायक औषधीय प्रजाति बिरमी खतरे में। हिमालय की ठंडी और नम जलवायु में पाई जाने वाली औषधीय प्रजाति बिरमी खतरे में है। कैंसर के इलाज में सहायक इस सदाबहार औषधीय पौधा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, ननखेड़ी, रामपुर और गोपालपुर इलाके में पाया जाता है। पर्यावरण में बदलाव, अत्यधिक अवैध कटान, दवाइयों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने और इसके लिए जल्द बीज तैयार न होने के चलते यह प्रजाति खतरे में आ गई है। राष्ट्रपति ने लॉन्च की पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित T-सेल थेरेपी की शुरुआत की है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित यह जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। यह भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR T-सेल कंपनी है जिसमें इलाज की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।